जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टाइप के रीजनिंग के बारे में जानेंगे जो कि आपके यूपीपी कांस्टेबल की जो परीक्षा चालू होने वाली है उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। आते हैं हम लोग अपने डायरेक्टली प्रश्नों पर। जैसे पहला प्रश्न क्या पूछ रखा है, इसमें देखें आप, इसमें दे रखा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। अगर संबंधित संख्या हमें ज्ञात करना हो तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, पहले जो सिंगल रेशियो में मतलब एक सिंगल अनुपात में जो संख्याओं के बीच संबंध रहेगा वही दूसरे के बीच में भी रहेगा। अब आप पाएंगे इसमें जो सबसे पहले वाली है, इसमें आप देखें कि 7 का अगर स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, मतलब स्क्वायर का मतलब जो उसकी पावर बढ़ती है, क्यूब करोगे या फिर उसकी पावर 4 करोगे, फिर भी आप नहीं पाओगे कि 133 आएगा। ठीक, अब यहाँ से जो 133 लाना है ये कैसे आ सकता है, प्लस से, इतना बड़ा दोनों के बीच में डिफरेंस है, प्लस से आ नहीं सकता, माइनस से कोई बात ही नहीं होती, डिवीजन की भी कोई बात नहीं हो सकती। तो इसमें ऑप्शन क्या बचा हम लोग के पास, मल्टीपल का। अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों को कितना मल्टीपल करें कि 133 आए, इसीलिए डायरेक्टली हम लोग डिविजिबल करते हैं। अगर 133 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या पाएंगे, 7 1 जा 7 होगा। ठीक, 6 बचेगा 63, 7 9 जा 63, मतलब कह सकते हैं कि इसमें जो मल्टीपल हो रहा है वो 19 का हो रहा है। 7 इंटू 19 कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमें, 133। सेम उसी तरह दूसरे में करते हैं, 9 इंटू 19, तो 9 इंटू 19 करोगे तो क्या पाओगे, 9 इंटू 19 जब आप करोगे तो वो टोटल होता है 171 के इक्वल। मतलब कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया हो। इसी तरह और भी जितने प्रश्न होंगे आप उनको सॉल्व करने की प्लीज़ कोशिश करिएगा। अब देखिए अगले प्रश्न का जो रीजनिंग है वो किस तरीके का है। ये उसमें था संबंधित संख्या के बीच में था और इसमें संबंधित शब्द के से रिलेटेड रीजनिंग पूछा है। तो आप इसमें सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। उन स्वेटर में क्या रिलेशन हो सकता है, कह सकते हैं कि उन स्वेटर में जो रिलेशन होता है वो निर्माण के मतलब जो निर्माण होता है उसके बिहेवियर पे होता है। तो उनसे स्वेटर का निर्माण हो सकता है, तो दूध से किसका निर्माण होगा, माँ से दूध का निर्माण होता है, लेकिन दूध से माँ का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। सेम प्रोसेस जैसे माँ के लिए वैसे गाय के लिए भी है, क्योंकि दूध से गाय का निर्माण नहीं होता, गाय से दूध का निर्माण होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। पशु दूध में वही संबंध है जो गाय से है, तो ये भी गलत है। ठीक, अब देखिए दूध से क्या बन सकता है, दूध से दही बन सकता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगले वीडियो पे मतलब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रखा है, इसमें आपको सबसे पहले एक श्रृंखला दिया है जिसमें आपसे लुप्त संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है। ठीक, लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या पाएंगे, या तो एडिशन होगा, या तो सब्ट्रैक्शन होगा, या तो डिवीजन होगा, या तो मल्टीपल होगा। ठीक, यही 4 प्रोसेस होता है। ठीक, अभी कभी कभार ऐसा होता है ना कि उस एक ही में सब कुछ करने लगता है, तो लेकिन इसमें सब हो ये जरूरी नहीं है, हर प्रश्न में सब नहीं होता है। आते हैं अपने प्रश्न पर। इसमें 7 से आप 6 के बीच में जो डिस्टेंस पाओगे वो क्या है, +5 का, और 76 से 69 अभी प्लस हो नहीं रहा। देखिए यही है रीजनिंग, इसीलिए ये टफ हो जाती है। 76 से 69 के बीच ये माइनस हो रहा है, और कितने का माइनस हो रहा है, 76 से आप कितना माइनस करो कि 69 बचे, तो पाओगे आप कि यहाँ -7 का हो रहा है। ठीक, वैसे इसमें जाओगे 65 से 74 +5 हो रहा है, और इसमें जाओगे 74 से 67 में तो -7 हो रहा है। ठीक, अगले में भी 5 का प्लस हो रहा है, तो आने वाला नंबर जो होगा इसमें 7 माइनस होगा। अब आप 72 से 7 को माइनस करो। आप जब 72 को 7 से माइनस करोगे तो पाओगे कि आंसर जो है वो 65 आ रहा है। मतलब 65 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में स्थित है, इसीलिए हमारे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये जो आपको रीजनिंग का ये खंड मतलब इस तरह का प्रश्न पूछेगा, वो जनरली आपको कोई क्रम दे देगा, जैसे रिलेशन दे देगा किसी चीज़ का, उसमें पूछेगा कि उसकी व्यवस्था कैसे हो सकती है। देखिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। धागा है हमारे पास, पौधा है, साड़ी है, कपास है और कपड़ा है। तो इसमें आप सबसे जो निम्न स्तर का है, मतलब जो सबसे शुरुआती दौर है उसको चूज करें। पौधे से किसका निर्माण होता है, पौधे से किसी मतलब ऐसी चीज का निर्माण होता है जो
या तो कोई जैसे कि कोई वस्तु हो, जरूरी नहीं है मतलब ऐसी वस्तु जो पौधे से निर्माण हो। तो पौधे से हम लोग किसका निर्माण कर सकते हैं? पौधे से कपास का निर्माण करते हैं, मतलब 2 के बाद 4 आ गया। कपास से किसका निर्माण होता है? कपास से आप साड़ी का डायरेक्ट निर्माण कर नहीं सकते हो, ना ही कपड़ा का कर सकते हो। तो कपास से किसका निर्माण, कपास से आप किसका डायरेक्ट निर्माण करोगे? धागा का। तो 2 के बाद 1 आ गया। उसके बाद धागे के बाद कपड़े का निर्माण होगा, तो 1 के बाद 5 कपड़े के बाद साड़ी का निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर 3। ये आप 2 4 1 5 3 किस क्रम में मिल रहा है? तो आप पाओगे 2 4 1 5 3 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको कुछ समीकरण दिया गया है, उसके आधार पर आपको हल करना है। मतलब वो एक अनसुलझा समीकरण है। अनसुलझे से आप यहाँ इस सिद्धांत का पालन कर सकते हैं कि आप अगर मल्टीप्लिकेशन और जोड़ देख रहे हो तो ये केवल इफ कर रहा है। इफ का मतलब कि ये माना गया है, ये सही नहीं है, इसीलिए ट्राई मत कीजिएगा कि 6 × 3 × इतना। आपको इसमें दिमाग लगाना है कि ये किस फॉर्म में दिया है। तो आप पाओगे कि जो 6 × 8 है इंटू 3 है, ये देखिए जो 6 है वो एज इट इज लिख रहा है, मतलब 6 के नीचे 6 ही लिख रहा है, लेकिन 8 और 3 में रिप्लेसमेंट करा रहा है, मतलब 8 को इधर भेज दे रहा है और 3 को इधर भेज दे रहा है। तो 6 3 8 इस तरीके से है। और सिमिलर आप दूसरे में देखिए क्या कर रहा है। दूसरे में पाओगे कि 9 एज इट इज लिख रहा है, सेम उसी प्रोसेस से, और 0 2 का मतलब उसका प्लेस चेंज कर दे रहा है। ठीक, तो 9 2 0 इसमें पा जा रहे हो। उसी तरह सेम इसमें भी आप करो। इसमें क्या करोगे? इसमें आप 5 को एज इट इज लिख देंगे। एज इट इज का मतलब कि आप वैसे ही लिख दोगे। उसके बाद 7 फिर 4। ठीक है, तो एज इट इज जब 5 लिखा जाएगा तो इसमें क्रॉस होगा। क्रॉस का मतलब एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। 7 को 4 की प्लेस पे लिखोगे, 4 को 7 की प्लेस पर, तो क्या पाओगे कि 547 इसका आंसर आ रहा है। तो आप देखोगे कि जो ऑप्शन नंबर बी में है वो 547 है। तो ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी आसान है। इस तरह के प्रश्न आप जैसे पढ़ोगे वैसे आपको आ जाएगा। जैसे इसमें वेन आरेख की सहायता से आपको करना है। आप सबसे पहला इसमें इन तीनों में देखोगे जो सबसे बड़ा है उसे सबसे बड़े के लिए खींचोगे, मतलब गोला। भारत के अंदर हरियाणा आता है, सही है, क्योंकि हरियाणा भारत का एक हिस्सा है और हरियाणा का अंबाला एक हिस्सा और भारत का भी एक हिस्सा है, तब इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस टाइप की रीजनिंग अगर आमतौर पे आप बात करें तो यूपीपी कांस्टेबल से रिलेटेड पेपर में ही पूछेगा, ज़्यादा उच्च स्तर की लेवल में नहीं पूछेगा। आप अगर को कैरिकुलर का पेपर देते होगे तो आप उसमें भी पाओगे कि इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अब इसमें देखिए कि लुप्त संख्या के बीच ज्ञात करना है, तो इन दोनों में संबंध क्या है। आप अगर 5 6 को प्लस करोगे तो 11 आएगा, 18 से माइनस करोगे तो 11 में से 18 माइनस करोगे कभी 12 आएगा नहीं, मतलब हम लोग प्लस नहीं कर सकते, इन दोनों का प्लस नहीं कर सकते। माइनस करोगे तो 1 आएगा, 18 इसमें से आएगा, इसमें भी कोई संबंध नहीं, मतलब कुल मिला के प्लस माइनस कैंसिल हुआ। मल्टीप्लाई के लिए देखते हैं। 5 × 6 किए, ठीक, कितना आया 30। 30 में से आप 18 माइनस करोगे तो कितना आया 12, मतलब कह सकते हैं इन दोनों को इंटू कर लीजिए, उसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो ये हमारा मिल रहा है ना। तो वैसे उसी तरीके से दूसरे डायग्राम को देखते हैं। इसमें 8 × 6 है, 8 × 6 करेंगे, कितना आ गया हमारे पास 48। आप इसमें 48 पा रहे हो, 48 में से 28 माइनस करो। अगर 48 में 28 माइनस करोगे तो आप पा रहे हो 20, मतलब कह सकते हैं कि जो हम लोग प्रोसेस लगा रहे हैं वो सही है। तो अब इसी तरह सेम एज इट इज इसमें करेंगे। ठीक, 7 × 2 करोगे आप कितना मिलेगा, 7 × 2 करोगे तो आपको 14 मिल रहा है। अब 14 में से 6 माइनस कर दो, 14 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो आपको क्या मिल रहा है 8। जो 8 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। आप देखिए नंबर रीजनिंग कैसे सॉल्व करते हैं, मजेदार प्रश्न है। इसमें हम लोग को अक्षर के संबंधित सारा डिस्कस करना है। अब जैसे नंबर आप एज इट इज लिख लो, ठीक, नंबर लिखे आप। अब देखिए इसमें प्लेस वैल्यू चेंज कर रहे हैं, मतलब जो आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि प्लेस वैल्यू चेंज होता है। तो प्लेस वैल्यू क्या चेंज हो रहा है, एन को और यू को दोनों एक अपोजिट भेज रहे हैं। आप देखोगे कि पहले यू है फिर एन है, इन दोनों का एक अपोजिट हो गया। उसके बाद किए हैं इसका और इसका अपोजिट कर दिए हैं, ठीक है, फिर इसका और इसका अपोजिट कर दिया, मतलब कुल मिला के दो नंबर को कंक्लूड करके वो
अपनी प्लेस वैल्यू एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। अब उसी तरह हम घोस्ट में देखते हैं, जो GHOST हमारा दे रखा है, अगर घोस्ट को लिखें हम लोग तो आप इन दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज करो, ठीक किए आप, तो क्या हो गया HG, समझ में आया आपको। फिर OS को आप दूसरे से इंटरचेंज करो तो क्या पाए SO, और T के लिए कोई दूसरा मिल नहीं रहा है इसलिए एज इट इज इसको लिख देंगे। आप HGSOT आप देखो किस में है, तो वही आपका सही आंसर होगा। आप देखोगे तो पाओगे कि ऑप्शन नंबर सी में ये मौजूद है, इसीलिए कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी मज़ेदार है। ये जनरली क्लॉक के डिवीज़न से रीजनिंग पूछी जाती है। इसमें कह रहा है कि अगर वास्तविक समय घड़ी का 7:35 हो रहा है तो उसमें जल प्रतिबिंब कितना बनेगा। इससे पहले हम लोग आपसे जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड एक वीडियो बना के डाला है, कोशिश करिएगा, अगर आपके पास समय हो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो जल प्रतिबिंब के लिए डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, तो जो है इसको 1790 से माइनस कर देते हैं, ठीक। अब 1790 से जब आप इसको माइनस करोगे 715 को, तो आप क्या पाओगे, माइनस करके देखें आप। 1790 से आपको माइनस करना है 735, 10 में से 5 गया, 5 आपके पास मिलेगा, यहाँ 8 बचा, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, और 7 में से 7 जाएगा, और 10 में से 17 में से 7 जाएगा, 10 बचेगा। आप पा रहे हो जो 1055 है वो सही आपका आंसर मिल रहा है। तो 1055 आपके किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में ये आपको मिल रहा है, तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, शायद ये आखिरी भी प्रश्न है, कोशिश करिएगा कि आप लास्ट तक जरूर बने रहें। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड प्रश्न पूछा है। इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले आप कथन को अच्छे से पढ़ लें, कथन से ही रिलेट कर लें कि इसमें क्या क्या नहीं हो सकता है। तो आपका पहला कथन है कि सभी शिक्षक जो हैं वो लड़के हैं, तो इससे आपका क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि कोई महिला शिक्षक नहीं है, तो कुछ लड़के छात्र हैं, ठीक। इसमें छात्र से क्या रिलेशन मिल रहा है कि इसमें जो छात्र हैं इसमें महिला मतलब जेंडर में मेल और फीमेल दोनों हैं, ठीक। तो अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ छात्र लड़के हैं और कुछ शिक्षक छात्र हैं। आपको इसमें कह रखा है कि पहले ऑप्शन में कुछ शिक्षक लड़के हैं, ना कि कुछ शिक्षक छात्र हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत हो गया। ये देखिए दूसरा एजम्पशन क्या है, पहला एजम्पशन क्या है, कुछ छात्र लड़के हैं, तो ये हमारा सही है। मतलब कह सकते हैं कि जो आप ऑप्शन नंबर ए है सिर्फ निष्कर्ष एक से ही आप सहमत हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।